राइट। तो अब हम फेराडेज लॉ की तरफ आते हैं। ये वही है जो कि एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं है। ये किसकी इक्वल होगा? एन। अच्छा, ये होता है मतलब केबल्स और ये जिसके अंदर चार्ज मोशन में होता है। चार्ज मोशन में, केबल मतलब तार के अंदर, जो कि घर की कोई भी तार होती है, मेटेलिक, कॉपर होगी या सिल्वर होगी, जो भी है। तो उसमें जो नंबर ऑफ लूप्स हैं, लूप मतलब और राउंड्स को कहते हैं, कॉइल आप कह लें, कॉइल, तो उसको कहा जाता है। ये हैं, ये साइन फेराडेज कांस्टेंट कहलाता है। ये वही साइन जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात है, इलेक्ट्रिक नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ये। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो है, ये इन्वर्स्ड है चेंज इन टाइम के साथ। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फैराडेज लॉ। हाउ इट इज़ रिलेटेड टू गॉसेज लॉ। अच्छा, गॉसेज लॉ ये था कि आपने पहले ये देखना था, ये जो मैंने ये पॉइंट यहाँ पर किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो ये सिर्फ बताता है कि आपने ये चीज़ देखनी है। यानी आपको ये सरफेस थी, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि क्यू था। उसके बाद जो सरफेस थी, उसमें जो सरफेस टेंशन थी या टाइम ऑफ चेंज था, जिसको उसने एब्सोल्यूट नॉट बताया, वो एक जैसी रहेगी हमेशा। और ये दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे हमेशा इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। मज़े की बात जो कि मैं बताना चाहता हूँ वो है कि एक इक्वेशन आइंस्टाइन फिर आ गया। आइंस्टाइन हर जगह आएगा, यूनिवर्स में हर जगह आएगा, हर सूरत आएगा और हर बार आएगा। आइंस्टाइन की ये इक्वेशन की खसूसियत ये है कि दुनिया के हर एक पार्ट, हर एक ज़र्रे, जो हम जानते हैं नहीं जानते, वहाँ पर उसका दावा ये है कि अप्लाई होगी। इवन इन क्वांटम मैकेनिक्स, इवन इन स्पेस, इवन इन द ब्लैक होल, जनरल रिलेटिविटी, ये रिलेटिविटी है और ये हर जगह अप्लाई होगी, हर सूरत। तो यहाँ पर भी होगी, ये क्वांटम मैकेनिक्स है। ये जो असल लॉ है गॉसेज, ये बोमियन मैकेनिक्स के अंदर बेहतर बयान होगा। लेकिन मैं इसको फिर भी, बोमियन मैकेनिक्स का भी टाइम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में है। लेकिन यहाँ पर हम इसको फिजिकल या इसको सुपर फिजिकल बोलते हैं, उसमें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो ई है जिसको मैंने बताया, ये वही इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स हो सकता है जिसको एनर्जी कह रहा है आइंस्टाइन। ये वही है, लेकिन इसकी शक्ल बदली हुई है यहाँ पर ये फेराडे ने इसको मैग्नेटिक फ्लक्स में बदला हुआ है और गॉस ने इसको एक एब्सोल्यूट नॉट में बदला, जो कि एनर्जी की ही एक दूसरी शक्ल है, एनर्जी की कांस्टेंट शक्ल आप कह लें। तो यहाँ पर गॉस ने सिर्फ ये बोला था, जैसे ये मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एक सरफेस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरी सरफेस को जो है वो इक्वल टाइम, जिसकी ये वैल्यू है जो कि फ्राडे ने कैलकुलेट की थी, उसके बराबर है। यानी उसके साथ वो कॉन्स्टेंटली होगी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमने छेड़छाड़ करनी हो, कभी किसी लॉ को टेस्ट करना हो, तो इस तरह से भी हम छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन थी, ये हो गई क्यू, बल्कि इसको हम ऐसे नहीं बोलते, इसको हम करते हैं छेड़छाड़ ऐसे, 1/, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये हमने इसको छेड़ दिया। इस तरह से क्या ये सही बैठेगी? बिल्कुल बैठ जाएगी। क्यू वही, इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स वही का वही रहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये इन्वर्सली हो गया, इन्वर्सली एप्सिलॉन नॉट से हो गया, जो कि इसकी सरफेस टेंशन, सरफेस पहले ही थी, और ये मल्टीप्लाई हो गया जाकर इस इलेक्ट्रॉन से, इन इलेक्ट्रॉन से ये मल्टीप्लाई हो गया, और यानी ये इससे इसके भी इक्वल हो गया। इसी तरह से इक्वल हमने करना है ना इसको, तो इक्वल ये फिर मल्टीप्लाई जाके इक्वल हो गया ये इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे। और इन्वर्सली मतलब टोटल जो सरफेस टेंशन है, जो कि जिनका टाइम मतलब चेंज इन टाइम जिससे होता है, वो जिसकी ये वैल्यू लिखी हुई है, तो इसके साथ वो मतलब हमने इसको उल्टा करके देखा, तो यहाँ पर भी ये उसी तरह से सेट बैठ रही है, तो इसलिए ये लॉ फिर बन गया, तो लॉ कहलाया। इसको हम अगर करना चाहें, हम इसको, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर ये कैसे अप्लाई होगी, एनर्जी ऑफ मास इक्वेशन रिलेटिविटी की, तो यहाँ पर ये हम कर सकते हैं कि हम इसको छेड़ कर, अगर फर्ज करें इसको हम स्क्वेयर कर दूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैंने स्क्वेयर कर दिया, अब ये क्या सेट बैठेगी? नहीं बैठेगी। वजह क्या है कि ये लॉ यहाँ पर बदल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इसके डबल नहीं हो सकता। जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो डबल हो सकते हैं। ये तो पहले ही Q1 Q2 Q3 है, ये तो पहले ही मल्टीपल साइन की एक मतलब एक शक्ल है, जिसको हमने कर दिया 1 2 3 4, इसको हमने सम अप करके पहले ही क्यू को कर दिया, तो पहले ही। लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट है जो कि कांस्टेंट है और इसका टाइम कैलकुलेटेड है, ये वाला फैराडे ने जो किया था। तो फैराडे लॉ फाइनली मैंने कुछ बताया कि ये इसके अंदर अप्लाई मैग्नेटिकली होता है।
मैग्नेटिक कांस्टेंट, और यहाँ पर टाइम के साथ ये इन्वर्स्ट होता है, अभी आपने जो कि नहीं ये पूछा था, तो यहाँ पर असल में फेराडेज लॉ इसको एक्सप्लेन करता है, इस एक्सप्रेशन को। तो बेसिकली सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको बयान करते हैं, इसकी टेंशन को, और इसका बेसिकली किस तरह से ये बिहेव करते हैं, और उनको हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। गॉसेस लॉ सिर्फ यही है सिंपली, बहुत छोटा सा लॉ ये, और इसको हम बेसिकली जो फिजिकल और मैकेनिकल जो चीज़ है, जिसको इलेक्ट्रॉनिकली बयान किया था माइकल फैराडे ने किया था, जिसको आगे लेके चले थे, और उसके बाद जाहिर है कि आइंस्टाइन तो हर जगह अप्लाई होगा।